एक गांव में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। चिंटू के पिता की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ शारदा लोगों के घरों में काम करके अपना और चिंटू का पेट भरा करती थी। चिंटू बहुत अच्छा नहीं दिखता था, इसलिए उसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। स्कूल के दोस्त भी उसका मजाक बनाते थे। एक दिन चिंटू स्कूल में बैठा रोटी खा रहा होता है। तभी उसकी कक्षा में पढ़ने वाला सुरेश नाम का लड़का वहां अपने दोस्तों के साथ आता है और उसे चिढ़ाने लगता है। ये देखो, चिंटू भैया बैठे हैं, वो भी अकेले अकेले। क्या हुआ चिंटू भैया, तुमसे कोई दोस्ती नहीं करता क्या? लेकिन चिंटू सुरेश को कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाता रहता है। ये देखकर सुरेश को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के पास जाकर बोलता है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। एक तो वैसे ही बहुत सुंदर हो तुम, और ऊपर से तुम्हारी ऐसी हरकतें, बदसूरत कहीं का। सुरेश के ऐसा बोलते ही सुरेश के साथ खड़े उसके दोस्त हंसने लगते हैं। चिंटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। सुरेश वहां से चला जाता है। उसके बाद चिंटू वहां से उठता है और घर की ओर जाने लगता है। तभी उसके सामने एक भूत आ जाता है और चिंटू से बोलता है, हा 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 हा। क्या हुआ लड़के, मुझसे डर नहीं लगता? मैं भूत हूँ। लेकिन चिंटू भूत को देखकर कुछ नहीं बोलता। भूत चिंटू के पास जाता है और अपना डरावना रूप दिखाता है। हा 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 हा, अब तो डरेगा ही। हा 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 हा। लेकिन चिंटू फिर से कुछ नहीं बोलता। ये देखकर भूत सोच में पड़ जाता है और चिंटू से बोलता है, क्या हुआ लड़के, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो और मुझे देखकर डर भी नहीं रहे हो? चिंटू गुस्से से भूत की तरफ देखता है और बोलता है, तुम भूत हो या कोई भी, मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम भी तो मुझे मेरे स्कूल के बाकी लड़कों जैसे ही परेशान करोगे। लो खड़ा हो यहीं, कर लो तुम भी। चिंटू को ऐसे गुस्से में देखकर भूत हैरान रह जाता है और चिंटू को बोलता है, बेटा लगता है तुम बहुत परेशान हो, मुझे बताओ अपनी परेशानी, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। भूत की बात सुन चिंटू हंसने लगता है और बोलता है, आप मेरे काम आओगे भूत जी? मेरे कोई काम नहीं आ सकता, सब मुझसे दूर भागते हैं। मैं गरीब और बदसूरत हूँ ना, इसलिए। पता है पूरे गांव और स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है, सब मुझे छेड़ते हैं और चिढ़ाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। तुम इतने प्यारे हो, कितनी प्यारी बातें करते हो, फिर दोस्ती में सूरत और पैसा थोड़ी ना देखा जाता है। बहुत खराब है तुम्हारे गांव वाले तो। आपकी बात ठीक है भूत जी, लेकिन इस दुनिया में अब लोग दोस्ती करने से पहले यही दोनों चीजें देखते हैं, और ये दोनों मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ऐसा कहकर चिंटू फिर से उदास हो जाता है। ये देखकर भूत चिंटू से बोलता है, हा 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 हा, ऐसा नहीं है, कृष्ण और सुदामा भी तो इसी दुनिया में थे। खैर छोड़ो, वैसे तुम अगर मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगे तो मुझे खुशी होगी। करोगे मुझसे दोस्ती? बोलो। भूत की बात सुनकर चिंटू बोलता है, अच्छा तो तुम सचमुच में मेरे दोस्त बनोगे? वाह, मजा ही आ जाएगा। चलो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। माँ का नाम सुनकर भूत डरते हुए बोलता है, माँ आज रहने देते हैं, वैसे भी तो हम दोनों अब दोस्त बन गए हैं, माँ से फिर कभी मिलेंगे। फिर भूत और चिंटू काफी देर तक वहाँ पर खेलते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। चिंटू घर जाने लगता है। भूत चिंटू से बोलता है, चिंटू तुम हम दोनों की दोस्ती के बारे में किसी से बात नहीं करना और न ही किसी को मुझसे मिलवाने लाना। चिंटू भूत को वैसा ही करने का वचन देकर घर चला जाता है। घर पर चिंटू की माँ शारदा उसका इंतजार कर रही होती है। अरे चिंटू, मेरे बच्चे कहाँ रह गया था? देख रात होने वाली है, जैसे तैसे तू बड़ा हो रहा है, लापरवाह होता जा रहा है। अरे माँ, आज मुझे एक दोस्त मिल गया था, उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, मेरे साथ खेला,
इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। अच्छा जी, तभी मेरा चांद इतना खुश नजर आ रहा है। चलो, मेरे लाल से भी किसी ने दोस्ती तो की, नहीं तो सब तेरा मजाक ही उड़ाते थे। चल, अब हाथ मुंह धोकर रोटी खा ले। फिर चिंटू रोटी खाकर सो जाता है। रात में भूत उसके कमरे में आता है और चिंटू को आवाज लगाता है। भूत की आवाज सुनकर चिंटू उठ जाता है और हैरान होकर बोलता है, अरे भूत, तुम यहाँ? क्या हुआ? इतनी रात को घर में कैसे घुसे तुम? तुम तो कह रही थी कि घर नहीं चलोगे। अरे बाप रे, इतने सवाल। अरे रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। अरे मैं पेड़ पर लटका लटका बोर हो रहा था, तो सोचा तुम्हारे पास चलकर तुमसे बातें कर लूं, बस इसलिए यहाँ चला आया। फिर चिंटू और भूत रात भर बातें करते रहते हैं। सुबह शारदा चिंटू के कमरे के बाहर दस्तक देती है। आवाज सुनकर चिंटू बोलता है, भूत जी, आप छुप जाओ, अगर माँ ने आपको ऐसे देख लिया तो डर जाएगी बेचारी। चिंटू की बात सुनकर भूत छुप जाता है। शारदा कमरे के अंदर आती है और चिंटू को बोलती है, चिंटू बेटा, किससे बातें कर रहा था? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे माँ, मेरी तबीयत को क्या होगा? चलो, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। फिर चिंटू स्कूल के लिए तैयार होने चला जाता है। स्कूल पहुँचने के बाद चिंटू लंच टाइम में लंच करने बैठता है। तभी वहाँ सुरेश उसे परेशान करने के इरादे से आ जाता है। अरे भाइयों, देखो तो गोबर गणेश लंच कर रहे हैं। देखो तो क्या खाते हैं ये नाश्ते में। हा 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 हा। ऐसा कहकर सुरेश चिंटू का लंच दूर फेंक देता है। ये देखकर चिंटू को गुस्सा आ जाता है और वो सुरेश से बोलता है, सुरेश, तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान करते हो मुझे? अरे देखो भाइयों, गोबर गणेश को गुस्सा भी आता है। अरे भाई, तेरी शक्ल पसंद नहीं है मुझे, चल फुट यहाँ से। ऐसा कहकर सुरेश चिंटू को धक्का देकर गिरा देता है। ये सब भूत अदृश्य रूप से देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सुरेश को सबक सिखाने के इरादे से उसे हवा में उठाकर गोल गोल घुमाकर दूर फेंक देता है। सुरेश बड़ी जोर से नीचे गिरता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर! ये चिंटू ने तो मुझे पटक दिया। हाय, मर गया रे। फिर सुरेश के दोस्त सुरेश को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चिंटू बहुत खुश होता है और भूत को बोलता है, वाह, मजा आ गया भूत जी, अच्छा मजा चखाया आपने इसे, बहुत परेशान करता था मुझे। फिर चिंटू और भूत वहाँ से चले जाते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक रात चिंटू के कमरे में चिंटू और भूत बातें कर रहे थे। तभी वहाँ शारदा आ जाती है और भूत को देखकर डर जाती है। चिंटू बेटा, हट वहाँ से, ये तो भूत है, ये तुझे कोई नुकसान पहुँचा देगा। शारदा को ऐसे परेशान देख चिंटू बोलता है, अरे माँ नहीं, मेरी बात तो सुनो, ये भूत मेरा दोस्त है, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि इसने तो मुझे कई बार स्कूल में भी बचाया है, आप डरो मत। लेकिन शारदा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये देख भूत शारदा के पास जाता है और बोलता है, शारदा बहन, तुम मुझसे डरो मत, मैं भूत जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। फिर भूत के समझाने पर शारदा शांत हो जाती है और भूत से बोलती है, तुम कौन हो भूत जी, और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मेरा नाम सुनील है। मुझे भी स्कूल में बच्चे चिंटू की तरह चिढ़ाते थे, इसी से परेशान होकर मैंने आत्महत्या कर ली थी, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। और आपके बेटे चिंटू में मुझे मेरा बचपन दिखता है, इसलिए मैं इसके साथ रहता हूँ। शारदा भूत की बात सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है, भैया, आपकी कहानी तो सचमुच बहुत दुख भरी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आत्महत्या तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आपको उन दुष्ट बच्चों का मुकाबला करना चाहिए था। आप सही कह रही हैं शारदा बहन, लेकिन मैं आपके चिंटू जैसा बहादुर नहीं हूँ। चिंटू बहुत ही होशियार और प्यारा बच्चा है, आप इसका ख्याल रखना। ऐसा कहकर भूत वहाँ से जाने लगता है। तभी चिंटू भूत के पास आता है और बोलता है, आप कहाँ जा रहे हैं भूत जी? मेरा कोई दोस्त नहीं है आपके सिवाय, अगर आप चले गए तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। चिंटू की बात सुनकर भूत हंसने लगता है और बोलता है,
अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है चिंटू बेटे। कल सुरेश की पिटाई के बाद तुम्हारे कई दोस्त बन जाएंगे। बस तुम अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। अब मैं चलता हूँ तुम्हारे जैसे ही किसी और चिंटू की मदद करने। ऐसा कहकर भूत वहाँ से चला जाता है। चिंटू अपनी माँ शारदा के गले लग जाता है और फिर चिंटू को कोई परेशान नहीं करता।